दोस्तों नमस्कार, मैं जग्गी पटेल स्वस्तिमान चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ओडीएफ प्लस यूजर मैनुअल, जिसमें सर्वे करने के संबंध में मैंने पूरा विस्तृत समझाया था। लेकिन उसमें आप लोगों के कमेंट्स आए कि आप एक वीडियो लाइव जाकर के बनाएं, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट से आज मैं लाइव सर्वे ऐप के माध्यम से करके दिखाना चाहूंगा। दोस्तों निवेदन ये होगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ने में आपका सहयोग प्रदान करें। दोस्तों यह जो ऐप है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह जो सर्वे है वह भी भारत सरकार के सर्वर में फीड होना है। यानी एक बार जिसमें हमने डाटा फीड कर दिया उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए सभी से निवेदन ये होगा कि ये जो वीडियो है एक बार, दो बार, तीन बार जब आप अच्छे से समझ लें तब तक देखें और जो डाटा आपको चाहा जा रहा है वह ग्राम पंचायत या ग्राम के लोगों से कलेक्ट कर लें और उस डाटा को अच्छे से वेरीफाई कर लें, उसकी जो सत्यता को प्रमाणित कर लें। जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं, जो ग्राम रोजगार सहायक होते हैं, जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको उस डाटा को दिखा करके उसकी जो सत्यता है उसको परख लिया जाए। आप खुद ही उस जाकर को जब संतुष्ट हो जाए तब वो डाटा आप मोबाइल ऐप के माध्यम से फीड करें। तो मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करना है? मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया, उस लिंक को क्लिक करेंगे, उसमें ऊपर आएगा कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में जो सेटिंग्स होती है, जो अननोन सोर्स इत्यादि जो भी उसकी सेटिंग्स को ठीक कर लें और ऐप को इंस्टॉल कर लें। साथियों आपको बताना चाहूंगा कि ये मोबाइल ऐप में जो यूजर पासवर्ड है, यूजर में वही मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो आपके ब्लॉक के या जिले के अधिकारियों ने फीड किया है। आपका रजिस्ट्रेशन होना है तो जो रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसी मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 जो डिजिट हैं वो आपके पासवर्ड में डालेंगे और आप यूजर और पासवर्ड डालेंगे, खुल जाएगा ऐप और ऐप में आपकी इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपको दी गई ग्राम पंचायतें या ग्राम दिखेंगे और जिस ग्राम का आपको जिस ग्राम पंचायत का डाटा फीड करना है उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेंगे, उस ग्राम को सिलेक्ट करेंगे और डाटा को फीड करेंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं मोबाइल ऐप पर जहां हम इसको इस सर्वे को करना है। प्रकार जैसे ही हम ऐप को खोलेंगे इस प्रकार का SBM2 वर्जन 0, इसमें मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर जैसे डाल देते हैं तो पिन डालने के लिए आता है। पिन में क्या करना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उसके अंतिम 4 डिजिट जो हैं वो यहाँ पर आपको इंसर्ट करने हैं और इंसर्ट करके उसमें वेरीफाई पिन कर देंगे। इस प्रकार से आपका डिटेल आ जाएगा, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर सेव किया गया वो आ जाता है। और आप देखेंगे कि इसमें नीचे 4 प्रकार के ऑप्शन आ गए हैं: विलेज लेवल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिटी एसेट्स और हाउस होल्ड लेवल इन्फॉर्मेशन, ODF प्लस। इस प्रकार से हम ऊपर वाला विलेज लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत आ गई हमने, उसमें उसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखेंगे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, विलेज बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशनल। तो ऊपर का विलेज लेवल इन्फॉर्मेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आ जाता है और इसमें चश्मे के नीचे देखेंगे कुछ नोट्स लिखे हैं रेड कलर से। उसके नीचे जो वर्तमान में अभी भारत सरकार के सर्वर में उस ग्राम पंचायत या ग्राम का डाटा जो है वो इसमें दिख रहा है। जैसे कि इस 544 का डाटा सर्वर में फीड दिख रहा है। 544 500 से अधिक होता है, यानी कि अगर हम उसमें वर्तमान में जो हम हाउस होल्ड डालेंगे तो वो 1.5 गुना हो सकता है। यदि 500 से कम होता तो अधिकतम 2 गुना हो सकता था। तो इस प्रकार से जो रियल डाटा है वो हम 702 डाल देते हैं और इसके बाद पॉपुलेशन इन द विलेज जो भी एक्चुअली है वो डाल देते हैं, या फिर हाउस होल्ड का अधिकतम 6 गुना हो सकता है। इसमें कुछ वैलिडेशंस दिए हुए हैं, माने उस वैलिडेशंस के ऊपर का डाटा इसमें नहीं लेता है ताकि उसमें गलतियों की संभावना कम हो। नंबर ऑफ न्यू हाउस होल्ड इमर्ज्ड, मतलब अभी मार्च के बाद से अभी तक कितने हाउस होल्ड नए बढ़ गए हैं या परिवार टूट गए हैं। तो जैसे इस ग्राम पंचायत में 12 परिवार और बढ़ गए हैं तो हम 12 डाल देते हैं या फिर 0 डाल देंगे अगर नहीं बढ़े हैं तो। नंबर ऑफ हैमलेट्स यानी कि मजरी टोला मोहल्ले जो बड़ी बस्तियां हैं उनके हैं, इसमें अधिकतम 9 से ऊपर नहीं आएगा। और उन जो मोहल्ले डाले हैं उसमें से अधिकतम कितने SC ST वाले मोहल्ले हैं, तो इसमें 2 SC ST वाले मोहल्ले तो हमने 2 डाल देते हैं।
फिर हम देखते हैं कि कचड़े का इसमें डालना है, तो उस ग्राम पंचायत में एवरेज में प्रतिदिन किलोग्राम में कितना कचड़ा निकलता है। तो इसमें अधिकतम 999 केजी इसमें आ सकता है, वैलिडेशन लगा हुआ है। तो जैसे इसमें 999 से अधिक डाले तो उसमें एक अलर्ट आ जाता है, यानी 999 केजी से हमें कम का डालना है। तो अधिकतम अगर उसमें हमें वैल्यू डालना है तो 999 ही हो सकती है। उसके बाद में नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो गलने सड़ने योग्य कचरा नहीं है, वो केजी में प्रतिदिन एवरेजन कितना कचरा निकलता है 8वें नंबर कॉलम में, बी नंबर कॉलम में वो हम वो डाल देते, 417 डाल दिए। इसके बाद में एवरेज क्वांटिटी ऑफ ग्रे वाटर, यानी कि उस ग्राम में गंदा पानी जो निकलता है एवरेजन KLD में डालना है। KLD होता है 100 बाल्टी का 1 KLD होता है। तो हम उसमें अनुमान लगा लेंगे कि कितने परिवार हैं, एवरेजन एक परिवार में कितना गंदा पानी बहता होगा, उसमें बाल्टियों में लगा लेंगे और उसमें 100 का भाग दे देंगे तो KLD में आ जाएगा। जैसे कि इस ग्राम पंचायत में 7000 लगभग बाल्टियाँ गंदा पानी निकलता होगा, तो उसमें हमने 100 का भाग दे दिया तो 70 KLD आ गया है, वो हम 70 KLD इसमें इनपुट कर देते हैं। फिर नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैविंग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, यानी उस ग्राम में जहाँ आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन करने की कोई व्यवस्था है तो वो डालना है, कितने घरों में हो रहा है। तो यहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं तो हम वहाँ 0 डाल देते हैं। इसके बाद में आ जाता है इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, नंबर ऑफ स्कूल इन द विलेज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, यानी जितने भी प्रकार के प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी तक, प्राइवेट से लेकर के शासकीय तक जितने स्कूल हैं वो हम डाल देते हैं। जैसे यहाँ 4 स्कूल हैं तो हम 4 डाल देते हैं। टोटल आंगनवाड़ियाँ मिनी है या कोई भी बड़ी आंगनवाड़ी कितनी है तो 3 आंगनवाड़ी तो वो हम डाल देते हैं। पंचायत घर प्रेजेंट है तो ये यस कर देते हैं। ऑल पब्लिक प्लेस में जो इसमें लिखा है मिनिमल लिटर, यानी कि कूड़े करकट के ढेर दिखाई देते हैं, अगर दिखते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो जैसे यहाँ पर नो कर दिया है, यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में अगला है जिसमें स्टेगमेंट वाटर तो यहाँ पर यानी कि भरा हुआ पानी, यदि गंदा भरा हुआ पानी अगर वहाँ पर दिखाई देता है तो यस और नो जो भी दिखता है वो आपको कर देना है। नो प्लास्टिक वेस्ट डंप, यदि वहाँ पर कोई कचड़े घूरे के प्लास्टिक वगैरह के जो है अगर कूड़े करकट के ढेर नहीं मिलते हैं तो आप उसको नो कर देंगे। और इस प्रकार देखते ODF प्लस सर्टिफिकेट, यदि आपका उस ग्राम जहाँ का सर्वे कर रहे हैं ODF प्लस हो चुका है तो उसका डेट डालें कि किस ग्राम सभा में उसका प्रस्ताव पारित हुआ है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो कैलेंडर आ जाता है, कैलेंडर से आप चूज कर लेंगे डेट की किस डेट को ग्राम सभा में वो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ है वो कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि आप डेट डालेंगे तो आप इसमें चूज फाइल, यानी कि उसका जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है उसको भी इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, इसमें चूज फाइल करके अटैच करना पड़ेगा। और यदि नहीं है तो करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से विलेज का जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन आता है कि इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, तो वो इंस्टीट्यूशनल डिटेल स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। हमने 4 स्कूल डाले थे, 4 आ गए हैं, जिसमें पहला वाला सीरियल सेलेक्ट करेंगे और उसमें देखते हैं कि नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि उस स्कूल का नाम क्या है वो यहाँ पर हमें टाइप करना है। जैसे स्कूल का नाम है प्राथमिक शाला और जो भी ग्राम का नाम है या मोहल्ले का नाम है वो हम डाल देंगे। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है कैटेगरी ऑफ स्कूल, यानी कि वो स्कूल प्राथमिक है, माध्यमिक है, हायर सेकेंडरी है, वो क्या है उसको हम कैटेगरी ऑफ स्कूल में सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम प्राथमिक है तो हमने ये प्राइमरी इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट है कि जो है प्राइवेट है क्या है, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डाल लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट, यदि यहाँ पर टॉयलेट है तो यस करना है। उसके बाद पूछता है कि नंबर ऑफ टॉयलेट यूनिट बॉयज, लड़कों के कितने टॉयलेट्स उपलब्ध हैं और उसके बाद लड़कियों के कितने टॉयलेट्स उपलब्ध हैं, और या फिर कॉमन टॉयलेट, तो यहाँ कॉमन टॉयलेट नहीं है तो हमने यहाँ 0 कर देते हैं। यदि एक ही टॉयलेट होता कॉमन तो हम यहाँ पर होते और ऊपर बॉयज़ और गर्ल्स में 0 कर देते। इसके बाद में ऑल फंक्शन इन यूज, क्या वो सभी चल रहे हैं, चालू हालत में है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डालना है। तो यस और नो जो भी है, अगर वहाँ पर फंक्शनल है तो यस कर देंगे और नहीं फंक्शनल होते तो हम नो कर देते। फिर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, अगर वहाँ पर हाथ धोने की जो है व्यवस्था है तो उसमें हम यस कर देंगे, और अगर वहाँ पर व्यवस्था नहीं है हाथ धोने की तो हम नो कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर यस कर दिया है। एक्सेस ऑफ SWM और LWM, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड मैनेजमेंट, जो उस इंस्टीट्यूट है जैसे स्कूल है वहाँ का जो कचरा है वहाँ पर उसको निपटाने की वहीं पर व्यवस्था है, या उसके पानी के निपटाने की वहीं पर व्यवस्था है, तो वो हम यस और नो करेंगे और वहाँ पर क्या व्यवस्था है वो करेंगे। तो जैसे इसमें कंपोस्ट पिट वहाँ पर अगर बना है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, बायोगैस है या जो भी है,
तो वो हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं है तो हम वहाँ पर नो फैसिलिटी अवेलेबल का इसमें ऑप्शन है, वो हम चूज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर नहीं है तो नो फैसिलिटी अवेलेबल हमने चूज कर लिया है, और यदि होता तो जो भी इसमें होता वो हमने भर लेते। इसी प्रकार लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में वहाँ का पानी जो है सूख पिट यदि वहाँ पर इंस्टीट्यूट में बना हुआ है तो वो हम भर देंगे। लीच पिट है, सूख पिट है, फ्लोस इनटू ओपन है, फ्लो इनटू द विलेज ड्रेन, वहाँ पर पानी के निपटाने की व्यवस्था है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डाल देना। यदि नहीं है तो नो फैसिलिटी अवेलेबल या कोई अन्य फैसिलिटी है तो वहाँ पर हम एनी अदर करके उसमें हम डाल सकते हैं। तो इस ग्राम पंचायत में जो है कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है तो हमने उसमें, या सूख पिट है तो सूख पिट डाल दिया। और उसके बाद में जहाँ पर हम ये डेटा भर रहे हैं उसका वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्वतः ले लेता है। उसके बाद में ये कैप्चर फ़ोटो में जाएंगे तो वहाँ का जो फ़ोटो है उस इंस्टीट्यूट का, उस इंस्टीट्यूट का फ़ोटो हमें लेना है। तो जहाँ पर बोर्ड वगैरह बना होता है, जहाँ पर कुछ लिखा होता है वो इंस्टीट्यूट के बारे में, वहाँ पर हम वहाँ के जो टीचर हैं या वहाँ का स्टाफ है या अगर नहीं है तो बालक हैं, कोई ना कोई को खड़े करके वहाँ पर हमें फ़ोटो कैप्चर करना है। इस प्रकार जिस इंस्टीट्यूट का हम ये जियो टैग कर रहे हैं वहाँ के टीचर हैं, वहाँ उनको टीचर को खड़ा करके हमने ओके कर दिया है और फ़ोटो क्लिक हो गई है। और फ़ोटो इस प्रकार से इसमें दिखती है, कैप्चर फ़ोटो, और इसके नीचे सेव डाटा है और हम सेव डाटा को कर देंगे तो सेव हो जाएगा। और इसी प्रकार से 2, 3, 4 जो हमने 4 स्कूल भरे थे उनकी डिटेल्स भी सभी स्कूलों की जा करके इसी प्रकार भरना है। सभी स्कूलों की एंट्री करने के बाद हम आंगनवाड़ी जितनी भी हमने जैसे 3 आंगनवाड़ी भरे थे तो 3 में हम सेलेक्ट कर लेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। और जिस आंगनवाड़ी में हम गए हैं वहाँ पर हम उसके अवेलेबिलिटी आप माने कि वहाँ पर टॉयलेट है हाँ या नहीं तो यस कर लेंगे। और नंबर ऑफ टॉयलेट यूनिट कितने हैं तो हमने 2 कर लिए, तो 2 हैं तो 2 भर लिया। और उसमें चाइल्ड फ्रेंडली कितने हैं तो 1 है तो 1 भर लिया। यदि वहाँ पर दोनों अगर टॉयलेट चाइल्ड फ्रेंडली हैं तो हम दोनों को चाइल्ड फ्रेंडली कर लेंगे। और उसके बाद में वो उपयोगी है, चालू हालत में है तो यस कर लिया, अगर नहीं होता तो हम नो कर लेते। और वहाँ पर हैंड वॉश फैसिलिटी है तो वहाँ पर हमने यस कर लिया, नहीं होता तो हम नो कर लेते। और इस प्रकार से वहाँ का भी जियो टैग हमें, जैसे हमने अभी स्कूल में जा कर के किया था और उस प्रकार से हम स्कूल का भी हम फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसमें हम नीचे जा कर के डाटा को सेव कर लेंगे। स्कूल का इन्फॉर्मेशन और आंगनवाड़ी का इन्फॉर्मेशन था, सबके फ़ोटो कैप्चर हो गए। उसके बाद हमने पंचायत घर के बारे में लिखा था, पंचायत घर को सेलेक्ट कर लेंगे। और पंचायत घर को सेलेक्ट करने के बाद एक ही पंचायत घर होता है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। और वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी है कि नहीं है तो यस और नो जो भी स्थिति है वो कर लेंगे। और इसी प्रकार वहाँ भी जो है कि मेल के लिए कितने सीट्स हैं, फीमेल के लिए कितनी सीट हैं और कॉमन कितनी सीट हैं, सभी फंक्शनल हैं, चालू हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। वहाँ हैंड वॉश फैसिलिटी यदि है तो वहाँ पर हमने यस कर देंगे, नहीं होती तो हम नो कर देते हैं। वहाँ भी जैसे हमने स्कूल में सॉलिड वेस्ट का अगर वहाँ पर कोई व्यवस्था है तो वो भर देंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर वहाँ कोई व्यवस्था तो भर देंगे, अदरवाइज नो फैसिलिटी अवेलेबल कर देंगे। और वो जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड स्वतः ही आ जाएगा। और कैप्चर फोटो जैसे हमने अभी स्कूल और आंगनबाड़ी में की थी वैसे हम कैमरा सेलेक्ट करेंगे और उस पंचायत भवन का फोटो क्लिक करके और हम डाटा को सेव कर देंगे। विलेज लेवल इंफॉर्मेशन के बाद हम दूसरे नंबर में कम्युनिटी एसेट्स में जाएंगे। कम्युनिटी एसेट्स जैसे सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर हमको ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस ग्राम पंचायत का डाटा फिट करना है उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस ग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, तो हमें इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट करने के बाद इसमें ये आ जाता है कि उस ग्राम का जहाँ का आप सर्वे करने जा रहे हैं कम्युनिटी कंपोस्ट पिट, वहाँ अगर कंपोस्ट पिट बने हुए हैं तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है। कम्युनिटी बायोगैस माने कम्युनिटी सब में लगा जाए, सामुदायिक स्तर पर यदि बने हैं तो बायोगैस प्लांट अगर वहाँ पर है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सामुदायिक स्तर पर वहीं कचरा कलेक्शन करने के लिए किसी प्रकार का वाहन है तो वो हम ये तीसरे नंबर का सेलेक्ट कर लेंगे। और उस कचड़े को सेग्रीगेट करने के लिए वहाँ सेग्रीगेशन शेड बना है जहाँ पर ठोस और तरल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचड़े का जहाँ पर सेग्रीगेशन होता है उसको अगर शेड बना है तो वो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन शेड इन द विलेज, यदि वहाँ पर उस वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए अगर शेड है तो वो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी जैसे कि हम कंपोस्ट पिट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंपोस्ट पिट अगर वहाँ पर है तो हम कितनी यूनिट में है तो एक ऐड न्यू ये हमने यहाँ पर किया।
ऐड न्यू कर लिया। टाइप ऑफ कम्युनिटी कंपोस्ट पिट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो नाडेप है या वर्मी कंपोस्ट है या विंड्रो है या हीप मेथड का या कोई अदर है। तो सपोज हम जो भी बना है, जैसे मान लो नाडेप बना है तो हम नाडेप को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पर उसकी क्षमता देनी है कि वो कितने क्यूबिक मीटर का है, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित उसकी जो ऊंचाई है, उन तीनों को गुणा करेंगे तो जो भी क्यूबिक मीटर में आएगा वहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं। जैसे तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 123 या 185 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा इसमें नहीं लेता है। तो जो भी वहाँ पर है, सपोज कि 12 या 15 क्यूबिक मीटर का है तो हम 15 क्यूबिक मीटर डाल देते हैं। तीसरे में आता है कि लाइव डिटेल्स, लाइव लोकेशन, यानी कि वो कहाँ पर स्थित है। तो जहाँ पर भी वो स्थित है, जैसे सपोज स्कूल के पास है तो हम उसमें डाल देते हैं नियर स्कूल या नियर पीएस स्कूल, प्राथमिक स्कूल, या जो भी या किसी मोहल्ले का नाम है तो हम मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं। नंबर ऑफ हाउस होल्ड बींग सर्व्ड, यानी उस जो कंपोस्ट पिट है उसमें कितने परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कितने परिवारों का कचरा उसमें आ रहा है। तो जो भी आ रहा है तो वो हम डाल देंगे। सपोज कि 26 परिवार का कचरा उसमें आ रहा है तो हमने इसमें 26 डाल दिया। ये जो भी संख्या इसमें एक्चुअली है वो इसमें भरी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि वो कंप्लीशन, यानी वो जो कंपोस्ट पिट बना है, नाडेप बना है, वो किस सन में बना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सन आ जाते हैं। तो सपोज कि वो 2018 में बना है तो हम 2018 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो किस महीने में बना है, तो लगभग जिस महीने में बना है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फरवरी में बना है तो हमने फरवरी सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें बताना है कि वो जो नाडेप बना है वो किस मद से बना है, यानी उसमें किस योजना की राशि उसमें खर्च हुई है। तो इसमें आप देखते हैं कि SBMG यानी कि स्वच्छ भारत मिशन से बना है। फिर देखते हैं कि 14वां वित्त, 15वां वित्त जो राशि होती है उससे बना है, या फिर मनरेगा से बना है तो मनरेगा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त की कोई स्कीम से बना है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि MP और MLA यानी कि सांसद या विधायक निधि से अगर बना है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि CSR या NGO, यदि किसी प्रकार का CSR का पैसा है या किसी NGO ने बनवाया है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। या ग्राम पंचायत का खुद का अपना फंड है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर अदर यानी जैसे श्रमदान से बना है या किसी ने दान दिया है या सबने मिलके बनाया है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी इसमें है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक सपोज जैसे कि मनरेगा से बना है तो मनरेगा हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखते हैं कि राशि अमाउंट डालने के लिए इसमें आ जाता है। अब वो नाडेप बना है, सपोज एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि 18,000 का बना है तो ये हमने 18,000 रुपये इसमें हमने डाल दिया है। इसमें मैक्सिमम 10 लाख तक की वैल्यू आ सकती है, उसके बाद इसमें नहीं इसमें आएगा। और उसके बाद में देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसमें जहाँ पर हम ये डाटा भर रहे हैं वो अपने आप ले लेता है। और उसके बाद में ये कैप्चर फोटो में जाके करेंगे तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा। और जिस प्रकार से अभी हमने स्कूल और आंगनवाड़ी का फ़ोटो लिया था, कैप्चर किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी उसका फ़ोटो हम खींच करके और जियो टैग करके डाटा को हम सेव कर देंगे। इसी प्रकार जैसे हमने कंपोस्ट पिट का किया, यदि उस ग्राम में या ग्राम पंचायत में कम्युनिटी बायोगैस है या व्हीकल की व्यवस्था है या सेग्रीगेशन शेड है, तो जैसे अभी हमने कंपोस्ट पिट का किया उसी प्रकार इनको भी सेलेक्ट करके उनके बारे में, उनकी कैपेसिटी के बारे में और उनमें जो जैसे अभी हमने इसमें अमाउंट भरा, पूरे किस्मत से वो पैसा खर्च हुआ है, सेम इसी प्रकार उनमें भी आपको भर देना है। और भरने के बाद जैसे अभी हमने इसका जियो टैग किया है और सेम उनका भी फ़ोटो क्लिक करके उनका भी जियो टैग कर देंगे। जिस प्रकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी हमने एंट्री की, उसी प्रकार सेकंड नंबर पे है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और चूज कैटेगरी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कम्युनिटी सोक पिट यानी सूखता गड्ढा बना है, लीच पिट बने हैं या मैजिक पिट्स बने हैं, इंक्लूडिंग मनरेगा यानी किसी भी मत से वो बने हैं, मनरेगा से भी बने हैं, कम्युनिटी वाले जो सामुदायिक स्तर पे हैं उनको हमको चूज करना है। और दूसरे नंबर पर है ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल इन द विलेज, यानी पानी के जो गंदे पानी के बहने की जो व्यवस्था है वो है। और फिर तीसरे नंबर पर कम्युनिटी ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, और जो वो पानी इकट्ठा होता है गाँव में उसको उपचार करने के लिए अगर कोई तरीका अपनाया गया है, वहाँ पर कोई ऐसा
सिस्टम अडॉप्ट किया है तो फिर हम उसके बारे में सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम अभी पहले हम कम्युनिटी सोक पिट्स के बारे में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम ऊपर वाला क्लिक करते हैं, सेलेक्ट यूनिट, तो ऐड न्यू करेंगे और ऐड न्यू करते हैं तो देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिटी सोक पिट, यानी किस प्रकार का सोक पिट है, सोक पिट है कि लीच पिट है कि मैजिक पिट है। सपोज सोक पिट है तो हम सोक पिट जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जैसे अभी हमने उसमें KLD में जो है उसकी क्षमता के बारे में भरा था कि कितनी क्षमता का है, यानी वो 100 बाल्टी का एक KLD होता है, तो लगभग कितनी KLD का है, तो जैसे 10 KLD का है यानी 1000 बाल्टी का अगर वो सोक पिट है, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो हम वो KLD में उसको कर लेंगे। और इसमें लोकेशन में है तो जैसे किसी मोहल्ले में है या किसी स्पेशल कोई स्कूल के आंगनवाड़ी के पास में है या फिर किसी हैंडपम्प के पास में वो सोक पिट बना है, जो सामुदायिक सोक पिट बना है, तो उसकी लोकेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं नल जल के पास, ऐसा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नंबर ऑफ हाउस होल्ड बींग सर्व, माने उस जो सोक पिट में कितने घरों का गंदा पानी उसमें आ रहा है, यानी उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम उदाहरण के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं 35 घर के लोग उस सूखता गड्ढे में, और उसी प्रकार की किस सन में बना था तो वो हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे ईयर, और वो किस मंथ में बना है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर जैसे अभी हमने भरा था कि किस मद से उसका भुगतान हुआ है तो वो हम भर लेते हैं। जैसे कि 15वें वित्त से या 14वें वित्त से हुआ तो हम ये 15वें 14वें वित्त सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम जितने भी राशि का वो सोक पिट है वो हम अमाउंट भर देंगे। 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट इसमें नहीं आएगा। और उस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसमें आ जाता है। कैप्चर फोटो में जाएंगे और फोटो लेंगे और उसको जो है सेव डाटा कर देंगे। और ठीक इसी प्रकार जो ड्रेनेज फैसिलिटी है उसके बारे में अगर हमें जानकारी देनी है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे चूज सब कैटेगरी, यानी कि अंडरग्राउंड पाइप लगे हैं या कवर्ड पक्का है या ओपन कच्चा है, जो नाली वगैरह बनी है वो कैसा है, तो जो भी है ओपन पक्का या जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर सेलेक्ट यूनिट कर लेंगे, ऐड न्यू में जाएंगे और इसमें डिस्पोजल ऑफ ड्रेनेज वाटर में जाएंगे। तो वो जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ पर जाता है, जैसे ओपन नीचे के एरियो में जाता है ओपन लैंड में, या किसी तालाब में वो गंदा पानी जा रहा है, या नदी में जा रहा है, या एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहा है, या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट कोई सिस्टम वहाँ पर अगर बनाया है तो वो उसमें जा रहा है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि पॉन्ड्स में या तालाब में जा रहा है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बारे में उसकी लेंथ कितना मीटर में है, उसकी लोकेशन वो कहाँ पर है, कितने घरों का पानी उसमें जा रहा है, कब वो बनाया गया, किस मंथ में बनाया गया, किस मत से बनाया गया इत्यादि, जैसा भी हमने किया है उसी प्रकार सेम इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस प्रकार जितने भी ग्रे वाटर मैनेजमेंट में जो भी ग्राम पंचायत में अवेलेबल है, यदि वहाँ पर कोई ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर लगा हुआ है तो कम्युनिटी ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें भी ऐड न्यू करेंगे। और किस प्रकार का वो सिस्टम वहाँ पर अडॉप्ट किया है, जैसे कि त्रिस्तरीय तालाब होता है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड 3 तालाबों वाला, 5 तालाबों वाला, या जो भी वहाँ पर सिस्टम अडॉप्ट किया उस पंचायत ने उसको हम सेलेक्ट करके उसका डिटेल भर देंगे, उसकी कैपेसिटी भर देंगे और वो कब बना है, किस सन में निर्माण हुआ है और कितनी लागत का और किस राशि से बना हुआ है वो इसमें भरते हुए, और उसका हम फोटो खींच कर के उसका हम जियो टैग कर देंगे। इस प्रकार से ग्रे वाटर मैनेजमेंट की एंट्री हमको करनी है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट की एंट्री के बाद देखते हैं तीसरा नंबर है कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, यानी सामुदायिक स्वच्छता परिसर। इसका डिटेल इसमें देखें 2 ऑप्शन आते हैं, फिजिकल प्लस जियो टैगिंग CSC, और दूसरा है ओनली जियो टैगिंग एंट्री फ्रॉम C10, माने कि इसको पहले से जो एंट्री हो गई है। इसमें मेरा ये मानना है, मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन भी है कि जो पहले से जो सामुदायिक स्वच्छता निर्मित हैं उनके जियो टैग इसमें करने हैं, और जो वर्तमान में जो निर्माण हो रहे हैं उनके जियो टैग ऑलरेडी वो C10 के माध्यम से कर दिए गए हैं या कराए जा रहे हैं। तो इसमें आप अपने ब्लॉक और आपके ज़िले लेवल से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि करना है तो इसमें ये आप देखेंगे कि फिजिकल जियो टैगिंग ऊपर आप जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ऐड न्यू करते हैं तो इसमें आ जाता है कि उस ग्राम पंचायत में यदि पहले से कोई एंट्री हुई है तो उसमें आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको एंट्री करनी होगी। इसमें ठीक उसी प्रकार के कब बना है, किस मंथ में बना है, किस सन में बना है, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का लोकेशन कहाँ पर वो बना है, टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम किस मद से वो बना है, जैसे कि इसमें कन्वर्जेंस से बना है, SBM 15वें वित्त से, मनरेगा से, जो भी इसमें बहुत सारे
वित्त दिए हुए हैं, तो जो भी जिस चीज़ से बना है वो आप पता कर लेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसका नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स कितनी बनी हुई हैं उसमें, और उसमें मेल की कितनी हैं, फीमेल की कितनी हैं, यूरिनल्स कितने हैं, मेल के कितने हैं, फीमेल के कितने हैं, वाटर फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है, ऑपरेशन मेंटेनेंस कौन कर रहा है, तो जो भी पंचायत राज, एनजीओ, एसएचजी, VWSC प्राइवेट जो भी कर रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वहाँ पर चार्ज अप्लाई है यानी पैसे लिए जाते हैं, पे बिल है या निःशुल्क है, तो यस और नो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नॉन SBM, यदि इससे नहीं बना है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। और रिमार्क्स में अगर कुछ लिखना है तो वो कर देंगे। दिव्यांग फ्रेंडली है, यदि उसमें विकलांग व्यक्ति भी, दिव्यांग व्यक्ति भी आसानी से जा सकता है तो उसको फ्रेंडली यस नो कर देंगे। लोकेटेड हैबिटेशन माने वो किस मोहल्ले में बनाया गया है उसको यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे कि SC मोहल्ले में है, ST मोहल्ले में है, जिस भी मोहल्ले में है। एस्टिमेटेड पर्सन डेज जनरेटेड कंस्ट्रक्टेड ऑफ दिस एक्टिविटी, इसको बनाने में कितने लोगों का जो है पर्सन मैन डेज जनरेट हुआ है वो कर देंगे। कंस्ट्रक्शन का स्टेज अभी किस स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर है, 50% या फाइनल स्टेज पर, वो कर देंगे। कंस्ट्रक्शन का जो डेट है वो डाल देंगे। और यदि ये इसमें यदि कुछ भरना है तो और भर के, और इसमें जो देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, और कैप्चर फोटो में जा करके उसका भी जियो टैग कर देना है। आ जाता है हाउस होल्ड लेवल की एंट्री, उसमें अपन सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे हाउस होल्ड लेवल में क्या व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो करेंगे। जैसे कि इसमें हमने ऐड न्यू किया है और सूक पिट किसी व्यक्तिगत बनाया है तो वो कर देते हैं। इज HH एग्जिस्टिस इन MIS, यानी कि वो व्यक्ति जिसका सूक पिट बना हुआ पहले से ही MIS में दर्ज है, यानी पहले से उसका नाम है, तो उसको अपन यस कर देंगे। और उसकी 9 अंक की जियो ID इसमें भरना अनिवार्य होगा। और यदि हम नो भरते हैं तो वो फिर भरना अनिवार्य नहीं होगा, और उसमें उसका नाम क्या है उस MIS में पहले से, वो नाम हमें यहाँ पर भरना अनिवार्य होगा। उसके बाद में उसके फादर का नेम भर देंगे, और फादर के नेम भरने के बाद फिर आगे इसमें देखते हैं कि वो किस राशि से उसने बनाया है। यदि उसको किसी प्रकार की शासकीय राशि अगर प्रदान की गई है, SBMG 15वीं 14वीं वित्त, या उसने देखा है कि उसमें सेल्फ फंडेड भी, यदि उसने खुद बना लिया है तो हम सेल्फ में क्लिक कर देंगे और उसका हम डाटा को सेव कर देंगे। और इस प्रकार से हाउस होल्ड लेवल की एंट्री भी हमें करनी है। जैसे अगर उसके पास सूख पेट है, यदि उसके पास बायोगैस है, या किसी के पास जो भी ठोस और तरल अपशिष्ट निपटाने के लिए कोई व्यक्तिगत उसके पास परिसंपत्ति है, तो उसका भी हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। विलेज लेवल इन्फॉर्मेशन भर दिया है, कम्युनिटी एसेट्स के बारे में हमने बता दिया है, हाउस होल्ड लेवल की इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अब बचता है ODF प्लस IC मैसेज, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं कि ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में जो पंचायत एलोकेटेड है वहाँ करते हैं, ग्राम सेलेक्ट करते हैं, और कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इसमें ODF सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूड टॉयलेट यूजेस, यानी कि जो ODF को धारणीय बनाए रखने के लिए या टॉयलेट का उपयोग करने के लिए उस ग्राम पंचायत या ग्राम में किसी प्रकार का IC हुआ है, यदि किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन, चित्रकारी या किसी प्रकार का भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट हुआ है, तो वो हमें यहाँ पर उसका फ़ोटो खींचना है। 1, 2, फिर हैंड वाश के संबंध में यदि वहाँ पर कोई IC हुई है तो वो हैंड वाश के बारे में एंट्री करनी है। बायोडिग्रेडेबल यानी जो आपका जो कचरा प्रबंधन के लिए किसी प्रकार का अगर वहाँ पर IC हुई है तो उसका जियो टैग करना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में यदि वहाँ कोई IC हुई है, IC यानी आप समझ गए कि पोस्टर, बैनर या किसी भी प्रकार का वहाँ पर नारे लेखन या जिससे लोगों को समझाइश दी गई हो, वो उसके बारे में हमें डिटेल डालनी है। लिक्विड वेस्ट के बारे में ODF बोर्ड, अगर उस ग्राम पंचायत या ग्राम में ODF का बोर्ड अगर लगा है तो उसका भी हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे हम उदाहरण के लिए ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं ODF सस्टेनेबिलिटी वाला, तो इसमें देखते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है और सीधे कैप्चर फोटो आता है। तो आप उस जो चित्र है, जो भी पोस्टर है, जो भी बैनर है, जो भी नारा लेखन, दीवार लेखन है, उसका हम फोटो को कैप्चर कर देंगे। मित्रों, अभी तक आपने देखा कि हमने सिर्फ एंट्रीज की है, जियो टैग किया है और डाटा को सेव कर दिया है, जो कि ऑफलाइन भी सेव किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हमने उस डाटा को सेंटर सर्वर में अपलोड नहीं किया है। और अपलोड करने के पहले तक हम इसमें सुधार कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हम इस डाटा को सेंटर सर्वर में अपलोड कर देते हैं तो फिर इसमें सुधारा नहीं जा सकता है। तो आता एक बार एंट्रीज को चेक कर लें और उसके बाद में अपलोड डाटा टू GUI
सेंटर सर्वर में उसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये डाटा है आपके मोबाइल पे है वो सेंटर सर्वर में जाके अपलोड हो जाएगा। और इस प्रकार से जितने भी प्रकार के एंट्री के हैं सब में आप अलग अलग जाएंगे और सभी डाटा को अच्छे से चेक करने के बाद उसको अगर उसमें कोई सुधार कार्य नहीं है तो आप उस डाटा को सेंटर सर्वर में अपलोड कर दें। इस प्रकार से आपका जो सर्वे पूर्ण होता है और आप देखेंगे कि ऐप में ऊपर लेफ्ट साइड में 3 बिंदु है, उसको क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आ जाता है, डाउनलोड मास्टर डाटा आ जाता है, रिफ्रेश लोकेशन आ जाता है, यदि लोकेशन अगर नहीं है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, यूजर मैनुअल आ जाता है, यदि इसको और भी जानना है तो 57 पेजेस का यूजर मैनुअल आपको डाउनलोड हो जाता है। मोर में आप जाएंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं और लॉग आउट कर दें। इस प्रकार से आप इस सर्वे को और इसको और अच्छे से करने के लिए इनसे भी समझा जा सकता है। दोस्तों यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोगों को धन्यवाद। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी के जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद आप लोगों का।